हे एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग कट्टाकन एजुकेशन चैनल। ये वीडियो में आज उत्कल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो एमपीए का पेपर हुआ था 2020 में, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो भी देख रहे हैं, चैनल में नया है, पहली बार आए हैं, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक करिए। जो भी डाउट्स करिए कमेंट में पूछ लेना। वीडियो को जरूर से दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है यहाँ पर सेक्शन 1, 3 सेक्शन में क्वेश्चन आता है, ठीक है। सेक्शन 1 इंग्लिश है। सेक्शन 2 जो है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्यूए में से है, ठीक। थर्ड सेक्शन 3 जो है रीजनिंग से है। रीजनिंग से 35 क्वेश्चन आता है। सबसे जो है ज़्यादा क्वेश्चन हमारा यहाँ से ही आता है। यहाँ पर पार्ट 1 में अभी मैं 35 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर रेस्ट पार्ट में हम जो भी क्वेश्चंस रह जाएंगे 35 क्वेश्चंस रीजनिंग का पार्ट में दूसरी पार्ट में मैं करा दूंगा। उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, जब भी मेरा वीडियोस आएंगे आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शंस व्हाट लायबिलिटी का जो, ठीक है, लायबिलिटी का सही आंसर कौन सा होगा। अपोजिट वर्ड हमें पूछा गया है, अपोजिट वर्ड। तो लायबिलिटी का जो है अपोजिट वर्ड हो जाएगा क्या, एग्जेम्पशन हो जाएगा अपोजिट वर्ड, ठीक। लायबिलिटी का अपोजिट वर्ड हो जाएगा एग्जेम्पशन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें पूछ रहा है कि पिक द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड टू फिल द ब्लैंक को फिल करने के मोस्ट इफेक्टिव वर्ड को हमें चूज करना है। यहाँ से द टाइज दैट बाइंड अस टुगेदर इन कॉमन एक्टिविटी आर सो डैश दैट दे कैन डिसअपियर एट एनी मोमेंट। द टाइज दैट बाइंड अस टुगेदर इन कॉमन एक्टिविटी आर सो डैश दैट दे कैन डिसअपियर एट एनी मोमेंट। यहाँ पर ऑप्शन में है क्या, एक्सक्यूज्ड, फॉरगिव, पार्डोन्ड एंड नॉन ऑफ दिस। ये सारे वर्ड्स का क्या मतलब होता है, इस सारे वर्ड्स का मतलब होता है कि क्षमा देना, ठीक है। फॉरगिव होता है, एक्सक्यूज मतलब होता है क्षमादान, फॉरगिव का मतलब क्षमादान, एंड पार्डोन का मतलब भी होता है क्षमादान करना, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों का मतलब सेम है। ऑप्शन डी होता है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा सही, यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट मोस्ट इफेक्टिव वर्ड को चूज करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, पार्डोन हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन गलत लग रहा है, अगर आपको सही आंसर पता है तभी कमेंट में बताएं सही आंसर क्या होगा। पार्डन होगा यहाँ पर, सही से मुझे लगता है पार्डन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि गिवन बिलो द 4 स्पेलिंग ऑफ द सेम वर्ड चूज द करेक्ट वन। यहाँ पर एनोनिमस का चारों वर्ड जो है स्पेलिंग अलग अलग करके लिखा गया है, कौन सा सही होगा हमें चूज करना है। एनोनिमस जो होता है यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सिंगल एन ओ सिंगल एन वाई एम ओ यू एस, ठीक है। एनोनिमस सही हो जाएगा, बाकी सब कुछ गलत है। ये स्पेलिंग गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। 4 नंबर क्वेश्चन हमें पूछ रहा है फाइंड आउट द ऑड वर्ड आउट। एनमिटी, एनिमोसिटी, सपोर्टिव, कंट्रोवर्सी। एनमिटी का मतलब क्या, इसमें से हमें ऑड वन आउट करना है। सबसे यहाँ से चारों में से कौन सा जो है अलग है हमें निकालना है। एनमिटी का मतलब क्या होता है, दुश्मन होता है। एनमिटी दुश्मनी होता है, ठीक है। एनिमोसिटी मतलब क्या होता है, एनिमोसिटी मतलब दुष्टता होता है। सपोर्टिव जो है, सपोर्टिव का मतलब छोड़ो। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद। ये सारे जो है वर्ड नेगेटिव है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नेगेटिव है। लेकिन सपोर्टिव जो है एक पॉजिटिव वर्ड है। हमारा सपोर्टिव हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। एनमिटी, एनिमोसिटी, कंट्रोवर्सी सब कुछ जो है क्या, विवाद, दुष्टता, दुष्ट, ऐसे ही कुछ मीनिंग होता है। लेकिन सपोर्टिव का मतलब जो है पॉजिटिव वे में आता है, तो इसका आंसर सपोर्टिव हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है, डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 5 to 6 फॉलोइंग क्वेश्चंस हैव द सेकंड सेंटेंस मिसिंग। सेकंड सेंटेंस यहाँ पर मिस है। यहाँ पर हमें सही से जो है ऑप्शन से चूज करके यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस कंप्लीट इट, हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है, ठीक है। द एक्सीडेंट अकर्ड इन जस्ट ए मोमेंट, द साइक्लिस्ट फ्रॉम द मेन रोड डिड नॉट नोटिस इट। यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है, फिर यहाँ पर कुछ हो रहा है जहाँ पर जैसे कि साइक्लिस्ट क्या कर रहा है, मेन रोड से उसको देख नहीं पा रहा है या फिर नोटिस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो साइक्लिस्ट वाज थ्रोन ए फ्यू फीट अवे, ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है। द साइक्लिस्ट वाज ब्लाइंडेड बाय बुलोक कार्ट मूविंग स्लोली इन द अपोजिट डायरेक्शन, द रिजल्ट वाज ए हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या होता है, हेड ऑन कोलिजन एक कोई इंस्टेंटली अपोजिट डायरेक्शन से कोई मतलब टकराना, इमीडिएटली अपोजिट डायरेक्शन से जोर से टकराना का हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। ए स्पीडिंग कार केम फ्रॉम साइड रोड। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगी द एक्सीडेंट ऑकर्ड इन जस्ट ए मोमेंट
द रिजल्ट वाज ए हेड ऑन कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन जोर से जल्दी से टकराना, तो जल्दी से हो जाता है तो साइकिलिस्ट क्या करता है, वहाँ से मेन रोड से उसको नोटिस नहीं कर पाता है। द कल्चरल प्रोग्राम कंसिस्टेड ऑफ डिफरेंट टेस्ट। बी में क्या पूछ रहा है, हमें यहाँ पर बताना है आफ्टर द प्रेयर देयर वाज ए डांस आइटम। एक कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पर डिफरेंट टेस्ट है, पहले कुछ हो रहा है, फिर आफ्टर द प्रेयर, प्रेयर के बाद क्या हो रहा है, देयर वाज ए डांस आइटम, वहाँ पर एक डांस का प्रोग्राम है, ठीक है। तो कल्चरल प्रोग्राम में क्या होता है, इट बिगान विथ एन इनवोकेशन, फाइनली द नेशनल एंथम वाज सॉन्ग। फाइनली के बाद तो हो नहीं रहा है, पहले तो उसके पहले कुछ हो रहा है, लास्ट में हमारा डांस आइटम है, तो उससे पहले कुछ होगा। व्हेन द स्कीट एंडेड देयर वाज ए ग्रुप डांस, ये भी नहीं होगा। द डांस वाज फॉलोड बाय स्कीट, ये भी नहीं होगा। हमें पूछा जा रहा है क्या, प्रोग्राम जस्ट शुरू हुआ, फिर शुरू होने के बाद कुछ होता है ना, शुरू होने के बाद क्या होता है, जो भी कल्चरल प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर हमारा दिया जो होता है, दिया को जलाने के बाद कुछ प्रेयर जैसे करते हैं ना, ध्यान करते हैं, इसको क्या कहते हैं, इनवोकेशन। इनवोकेशन का मतलब ध्यान करना। उसके बाद प्रेयर होता है, आफ्टर द प्रेयर देयर वाज ए डांस आइटम, ठीक है। इनवोकेशन प्रेयर होता है, फिर प्रेयर के बाद आपका डांस आइटम का कुछ रहना। यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस टू इनडायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। द जज सेड टू द एक्यूज्ड होल्ड योर टंग। पहले मैं बता दूं, जब भी हम डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तभी यहाँ पर जो कमा अंड ये सारे जो भी सिंबल्स है उसको हमें हटाना पड़ता है, ठीक है। तो हटाने के लिए हमें टू या फिर कुछ ऐसे कुछ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में क्या है, द जज ऑर्डर द एक्यूज्ड टू hold his tongue. The judge asked the accused to hold his tongue. The judge told the accused hold your tongue. यहाँ पर कॉमा है, ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है। The judge told the accused hold his tongue, ये भी कभी नहीं होगा, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर कमा नहीं रहेगा, यहाँ पर टू हो जाएगा पहला फर्स्ट चीज़। तो यहाँ पर जो जज सेड है, जज हमेशा क्या करते हैं, जज हमेशा ऑर्डर करते हैं, ये समस्या याद रखना, जज हमेशा ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी अक्यूज्ड को जज ऑर्डर कर रहे हैं टू होल्ड हिज टंग, यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर में हमारा क्या पूछ रहा है, डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चंस नंबर 8 to 9। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटलाइज्ड वर्ड्स 4 वर्ड्स और फ्रेजेस आर गिवन ऑफ व्हिच ओनली वन इज सिनोनिमस विद द गिवन वर्ड। सिलेक्ट द सिनोनिम प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी का हमें सिनोनिम वर्ड को चूज करना है, होगा यहाँ से। प्रोक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, आसपास, ठीक है। नियरनेस का मतलब ये होता है आसपास, पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा नियरनेस हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे चीज़ जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। नियरली भी यहाँ पर पास होता है लेकिन नियरली नहीं होगा, नियरनेस हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। प्रोक्सिमिटी का जो है सिनोनिम होता है हमारा नियरनेस होता है, नियरनेस ही करना सही हो जाएगा, ठीक है। चलो 9 नंबर हमारा क्या पूछता है, एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब है रोकना। एब्स्टेन का मतलब होता है रुकना। एब्स्टेन का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। यहाँ पर जो है एब्स्टेन का सिनोनिम हो जाता है स्टे हो जाएगा। स्टे इज द करेक्ट आंसर। स्टे मीन्स रोकना। टेम्प्ट मीन्स क्या होता है, टेम्प्ट मीन्स होता है लुभाना। रिफ्रेन का मतलब होता है रोकना। पार्डोन का मतलब अभी डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 2 में, क्षमादान करना, ठीक है, क्षमादान। तो एब्स्टेन का सही सिनोनिम जो हो जाएगा स्टे हो जाएगा, ठीक है। चलो डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चंस 10 to 11 बिलो गिवन आर sentences with phrases you are required to choose the best substitute for the given options. I don't mind talking to him about the project but he is a person who thinks only himself. मैं मेरा प्रोजेक्ट के बारे में उनसे कुछ बात नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि वो एक मतलब क्या है, वो एक बहुत ही सेल्फिश, जो खुद के बारे में सोचता है, ठीक है। हु थिंक्स ओनली हिमसेल्फ, जो खुद के बारे में सोचता है सिर्फ सेल्फिश ही होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है इसेंट्रिक, बोस्टर, इगोइस्ट, एम्पैथी। यहाँ पर जो है इसेंट्रिक, बोस्टर, फर्स्ट पहले हम समझते हैं इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है। इसेंट्रिक जो होता है हमारा, इसेंट्रिक का मतलब होता है संकी, ठीक है, संकी या फिर विलक्षण। बोस्टर जो है, बोस्टर मतलब होता है ये एक पॉजिटिव होता है। इसका मतलब होता है कि किसी का अचीवमेंट में कोई एक सक्सेस पा रहा है, किस चीज़ में उसको अचीवमेंट कुछ हो रहा है किसी और एक पर्सन का, फिर ये दूसरा जो पहला पर्सन क्या हो रहा है उसका अचीवमेंट में खुशी होना, ठीक है। मतलब क्या है, टू बी हैप्पी विथ
अदर्स अचीवमेंट और समवन्स अचीवमेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है बोस्टर। इगोइस्ट का सबको पता है, जो जिस इंसान का ईगो ज़्यादा होता है, ठीक है, इगोइस्ट होता है, ठीक है। ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। इम्पैथी जो होता है, इम्पैथी सिंपैथी सबको पता होगा, सहानुभूति, जिसका मतलब होता है सहानुभूति। तो यहाँ पर जो है मैं मेरा प्रोजेक्ट के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता, उसको बताने नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा लोग है जो कि सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। हु थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, मतलब कि हो जाएगा संकी। इसका मतलब होता है संकी। इसेंट्रिक यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी सब गलत लग रहा है। तो यहाँ पर इसेंट्रिक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 11 नंबर में हमें पूछा जा रहा है, सी मेक्स इट सर्टेन दैट सी विल नेवर फाइट विथ हर बेस्ट फ्रेंड ओवर ए पीटी थिंग लाइक दिस, ठीक है। पीटी थिंग लाइक दिस, पीटी थिंग मतलब स्मॉल थिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर सी मेक्स इट सर्टेन दैट, मतलब सर्टेन दैट मीन्स, मेक्स इट सर्टेन दैट मीन्स वो कंफर्म कर रही है, वो कंफर्म कर रही है कि सी विल नेवर फाइट विथ हर बेस्ट फ्रेंड, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड से कभी भी फाइट नहीं करेगी ऐसे छोटी सी चीज़ के लिए। यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, आश्योर्स, इंश्योर्स, एंश्योर्स एंड सिज्योर्स। यहाँ पर आश्योर्स का मतलब क्या होता है, आश्योर्स मीन्स आश्वासना, आश्वासना देना। इंश्योर्स एंड इंश्योर्स दोनों का मतलब सेम है, सुनिश्चित, ठीक है। इंश्योर्स एंड इंश्योर्स सुनिश्चित करना। सिज्योर्स मतलब क्या होता है आपका, झटका, इसका मतलब होता है झटका। यहाँ पर तो ये झटका का कोई की बात नहीं है। एंड आश्योर जो है, आश्वासना देने का भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर यह मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है कि कभी भी ऐसे छोटी सी चीज़ के लिए उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ वो कभी भी जो है झगड़ा या फाइट नहीं करेगी। तो यहाँ पर एंश्योर्स सुनिश्चित करना, इंश्योर्स हो सकता है या फिर एंश्योर्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एंश्योर्स हो जाएगा सही आंसर, एंश्योर्स यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। एंश्योर्स हो जाएगा सही आंसर, एंश्योर्स सही लग रहा है। चलो, Directions for questions number 12 to 13. Read the passage given below and answer the following questions. ये पैसेज जब भी होगा तो पैसेज में जो भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट इग्नोर दैट, ठीक है। तो यहाँ पर पैसेज में वर्ड जो होता है सबसे मतलब हाई लेवल का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये पैसेज अगर समझने की कोशिश करना, एक बार पहले तो पढ़ना है पैसेज को, एक बार पढ़ने के बाद जो है इसका जीस्ट को समझना है, और फिर एक एक पॉइंट को नोटिस करना है, ठीक है। जो भी पढ़ते हो तभी पॉइंट को नोटिस करना है, फिर हमें बस जो भी पूछा जा रहा है उसका आंसर सही से देना है, ठीक है। ज़्यादा इसमें रिसर्च नहीं करना है, तो हमें बस जितना पूछा जा रहा है उतना ही बताना है, ठीक है। बस एक बार पढ़ना है, टाइम सेविंग करते हुए जो भी पूछा जा रहा है उसका आंसर सही से बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक पैसेज पढ़ देता हूँ एक बार। ए वेस्ट प्रॉब्लम फेसिंग अस इज द क्लामोर टू ओपन मोर कॉलेजेस and to reserve more seats for backward classes, but it will be a sheer folly to expand such facilities recklessly without giving any thought to the quality of education imparted. If admissions are made far more selective, it will automatically reduce the number of entrants. This should apply particularly colleges, many of which are little more than degree factories. Only then can the authorities hope to bring down the teacher-student ratio to manageable proportion. What is more, teachers should be given refresher courses every summer to brush up their knowledge. Besides, if college managements increase their library budget, it will help both the staff and the new students a great deal. At the same time, however, it will be unfair to deny college education to thousands of young men and women unless employers stop insisting on degrees even for clerical jobs. For a start, why can't the government disqualify graduates from securing certain jobs, class 3 and 4 posts? Once the link between the degrees and jobs is solved, at least in some important departments, will make young people think twice before joining college. ठीक है। तो ये कॉलेज के बारे में कुछ पैसेज है, तो उसको अच्छे से समझ जाओ, फिर यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाना, ठीक है। व्हाट कैन ऑटोमेटिकली हेल्प टू रिड्यूस एडमिशन, कौन सा चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है जो कि
रिड्यूस एडमिशन को हमें जो है ऑटोमेटिकली हेल्प टू रिड्यूस द एडमिशन को रिड्यूस करने में कौन से यहाँ पर हेल्प करता है। टॉप एंट्रेंस टेस्ट, जो कि यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, तो यहाँ पर क्या है, डिस्करेजमेंट टू ओपन न्यू कॉलेजेस, ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं किया गया है। जो भी पढ़ा वहाँ से समझ में आता है। तो यहाँ पर कुछ मेंशन किया गया है, वो लाइन को आपको ढूंढना है कि रिड्यूस एडमिशन के बारे में कहाँ पर बताया गया है। मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जो जिसको समझ में नहीं आता है, जिसको एक बार में समझ में आ गया, सब कुछ मतलब पता चल गया, तो बस क्वेश्चन देखना है, आंसर बताना है। अगर जिसको समझ में नहीं आता है उसको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे करना है। जब भी पढ़ते हो पहले तो सभी वर्ड को एक बार मार्क कर लेना, कौन सा मार्क, मतलब कौन सा लाइन में कौन सा चीज़ है। यहाँ पर देखिए, एडमिशंस आर मेड फार मोर सिलेक्टिव, इट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस द नंबर्स ऑफ एंट्रेंस। एंट्रेंस मतलब जो एंट्रेंस देते हैं, जो अपीयर करते हैं, जो एग्ज़ाम देते हैं, उनको यहाँ पर एंट्रेंस। तो यहाँ पर ऐसे बस मार्क करना है। यहाँ पर क्वेश्चन दिखा, यहाँ पर ये लाइन को ढूंढ लिया, फिर यहाँ से मुझे आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? सिलेक्टिव एडमिशन। सिलेक्टिव एडमिशन से क्या होगा, एडमिशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। आंसर हो गया। बस ऐसे ही ढूंढना है। जिसको समझ में नहीं आता है ये ट्रिक है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। जिसको समझ में आ जाता है बस देखना है, बस आंसर करना है। मेनी ऑफ द न्यू कॉलेजेस आर सेंटर्स ऑफ एडवांस्ड लर्निंग्स, इसके बारे में बताया नहीं गया है। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग डिग्री होल्डर्स नोज फॉर देयर एकेडमिक एक्सेलेंस। ठीक है, यहाँ से ढूंढना है कि ऐसे कहाँ पर लिखा गया है। न्यू कॉलेज के बारे में तो ऐसे बताया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ बताया गया है, जो कि यहाँ पर देखिए सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, दिस शुड अप्लाई पर्टिकुलरली कॉलेजेस मेनी ऑफ व्हिच आर लिटिल मोर देयर डिग्री फैक्ट्रीज। मतलब सिर्फ ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे कॉलेजेस की वजह से बच्चे आते हैं बस डिग्री लेकर ही जा रहे हैं। ठीक है, दिस शुड अप्लाई पर्टिकुलरली कॉलेजेस मेनी ऑफ व्हिच आर लिटिल मोर दैन डिग्री फैक्ट्रीज, ओनली देन कैन द अथॉरिटीज होप टू ब्रिंग डाउन द टीचर स्टूडेंट रेशियो टू मैनेजमेंट प्रोफेशन। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर क्या कौन सा हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा हमारा जो है डिग्री फैक्ट्रीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, मेनी ऑफ न्यू कॉलेजेस आर फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग डिग्री होल्डर्स, यही जो हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ एक्सेलेंस एकेडमी के बारे में बताया नहीं गया है, एकेडमिक एक्सेलेंस के बारे में कुछ हमें बताया नहीं गया है। 14 नंबर में हमारा क्या पूछता है कि सिलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस, पैसिव और एक्टिव वॉइस, दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक। द एंटायर ब्लॉक इज बीइंग डिमोलिश्ड। यहाँ पर इसको दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द एंटायर ब्लॉक इज, यहाँ पर विल है। ठीक है, यहाँ पर हमें देखना होगा विल है, डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक। द एंटायर ब्लॉक इज बीइंग कभी नहीं होगा, जहाँ पर ING होता है, जहाँ पर ING होता है वहाँ पर इज बीइंग यूज होगा। ठीक है, द ब्लॉक में भी नहीं होगा, यहाँ पर विल है, तो हमारा विल भी कहाँ है हमें ढूंढना है। यहाँ पर द एंटायर ब्लॉक विल हैव टू है, यहाँ पर विल हैव टू नहीं होगा, यहाँ पर सिंपली दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक। तो द एंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्टिव पैसिव आपको पता होगा, बस आपको करना है। ठीक है, चलो 15 नंबर क्वेश्चन हमें क्या पूछता है, चूज द वर्ड व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एम्बिशन। एम्बिशन का इसमें से कौन सा जो कि सही आंसर हमें सही मीनिंग हमें बताता है। एम्बिशन का सही मीनिंग कौन सा है इसमें बताता है। प्लान, प्रोक्लामेशन, डिजायर, डिसीजन। पहले इसका मतलब समझते हैं। प्लान, कभी भी कुछ चीज़ करने से पहले हमें प्लानिंग करना पड़ता है। ठीक है, प्लान हो गया, सबको पता है। प्रोक्लामेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, कुछ अनाउंस करना। प्रोक्लामेशन का मतलब होता है, प्रोक्लामेशन का मतलब अनाउंस करना, अनाउंस होता है। ठीक है, अनाउंस। प्रोक्लामेशन का मतलब होता है अनाउंस। डिजायर का मतलब इच्छा, विश होता है। डिसीजन का मतलब होता है कुछ भी करने से पहले हम कुछ डिसीजन करते हैं। ठीक है, कुछ डिसीजन लेते हैं फिर करना। तो यहाँ पर जो है सही आंसर एम्बिशन का हो जाएगा। एम्बिशन का जो है, एम्बिशन का अगर सही में मैं बताऊँ, एम्बिशन का आपका सिमिलर वर्ड जो होगा, इसका मीनिंग पूछा है, मीनिंग क्या होगा, प्लान होगा एंड डिजायर होगा, दोनों हो सकता है, लेकिन हमारा ऑप्शन में दोनों ही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें यहाँ से ढूंढना होता है। ठीक है, ज़्यादा सही कौन सा होगा, अगर
देखा जाए यहाँ पर प्लान सही ज़्यादा हो जाएगा, बाकी सब गलत है। डिजायर को हम यहाँ पर नहीं चूज करेंगे, प्लान है तो प्लान ही चूज करेंगे। अगर प्लान नहीं होता तो फिर हम डिजायर चूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लान है तो प्लान हमें चूज करना चाहिए, ठीक है। Directions for questions number 16 and 17. The following questions consist of two words each that have a certain relationship to each other, followed by four lettered pairs of words. Select the letter pair that has the same relationship as the original pair of words. शील्ड सोल्जर, जैसे कि शील्ड सोल्जर रिलेशन में है, यहाँ से कौन सा वैसे ही सेम टू सेम रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए दोनों वर्ड है, हमें वहाँ से ढूंढना है। सोल्जर क्या करता है, शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सोल्जर क्या करता है, शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर जो है लॉ कोड ऐसा कुछ मतलब नहीं होता है। स्टेथोस्कोप डॉक्टर, हेलमेट राइडर, बुक राइडर बुक कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड डॉक्टर जो है कभी स्टेथोस्कोप से खुद को प्रोटेक्ट करता है क्या, नहीं करता है। लेकिन राइडर मतलब कुछ भी चलाना, बाइक चलाना, बाइक राइडर हो गया, हॉर्स राइडर हो गया, इसको राइडर कहते हैं। तो जब भी राइड करते हैं हम हेलमेट यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट, सॉरी ये सही हो जाएगा, जो है राइडर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हेलमेट यूज़ करता है। जैसे कि सोल्जर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड को यूज़ करता है, वैसे ही राइडर जो है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हेलमेट को यूज़ करता है। तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, बाकी सब गलत होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर 17 में क्या पूछता है कि चाफ एंड व्हीट। चाफ का मतलब जो है समथिंग पाउडर, भूसे कहते हैं हिंदी में उसको, चाफ को भूसे कहते हैं, ठीक है। समथिंग पाउडर्स जो है निकलता है वहाँ से, कोई भी व्हीट एंड राइस से जो भी कुछ निकलता है, ठीक है। व्हीट से एंड राइस से जो भी पाउडर टाइप की कुछ निकलता है, ठीक है, पाउडर निकलता है, उसका हम कहेंगे क्या, चाफ कहते हैं। उसका हिंदी में क्या कहते हैं, भूसे, ओडिया में उसको कुंडा, चाफ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर व्हीट से चाफ निकलता है, ठीक है। चाफ इज रिलेटेड टू व्हीट, एग्जैक्टली वी हैव टू फाइंड आउट द सेम रिलेशनशिप वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ से हमें ढूंढना है कि ऐसे ही जैसे व्हीट से चाफ हम निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, उसको हम यूज करने के लिए, मतलब व्हीट को हम खा पाएँ या फिर उसको यूज कर पाएँ, ठीक है। उसको जो है जो भी जैसे भी यूज़ करने के लिए हमें चाफ को निकालना पड़ता है। एग्जैक्टली यहाँ से कौन सा चीज़ को ऐसे ही रिलेशनशिप में है हमें ढूंढना है। बोन, फ्लेश का मतलब बता दो, फ्लेश का मतलब होता है मांस। तो ब्लड, भेन पता होगा, जिसमें भेन में ब्लड जो है फ्लो करता है, भेन में ब्लड फ्लो करता है। वाइन, ड्रग्स मतलब कुछ, वाइन मतलब सबको पता होगा, वाइन जो है जो भी निशा द्रव्य है, ठीक है, जो भी पीने का चीज़ है, जो कि वाइन अल्कोहल सबको पता होगा, वाइन अल्कोहल ही है। ड्रेस का हिंदी होता है क्या, मैल, ठीक है, ड्रेस का हिंदी होता है मैल। वाइन से कुछ मैल के साथ कुछ ऐसा रिलेशन जो है हमारा व्हीट से चाफ के साथ जैसे रिलेशन है, ऐसा कुछ रिलेशन शो नहीं करता है। एंड ब्लड जो है भेन में फ्लो होता है, लेकिन वहाँ से उसको निकालते तो नहीं है हम, यूज़ करने के लिए थोड़ी ना वहाँ से निकालते हैं, भेन में ब्लड हमारा फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाउस रबिश, ये भी गलत है। यहाँ पर जो है फ्लेश, जो मांस से हम बोन को निकालते हैं ताकि हम फ्लेश को खा पाएँ, ठीक है। तो फ्लेश बोन जो हो जाएगा, व्हीट से हम चाफ को निकालते हैं ताकि हम व्हीट को खा पाएँ। एग्जैक्टली फ्लेश यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। फ्लेश से हम बोन को निकालते हैं ताकि हम फ्लेश को खा पाएँ। चलो सेक्शन 2 अब आ जाते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कोई भी गलत में बताया हूँ अगर लगता है, तो जिसको सही क्वेश्चंस पता है सिर्फ वही कमेंट में बताएगा कि ये इस नंबर क्वेश्चंस का सही आंसर ये होगा। बाकी कोई भी इंसान कुछ भी गलत चीज़ कमेंट में मत लिखिएगा, ठीक है। चलो सेक्शन 2 जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्यूए का पोर्सन हमें, क्योंकि ये यहाँ से हमारा इंग्लिश से हमारा 17 क्वेश्चन था, ठीक है। 17 क्वेश्चन से अगर 17 मिल जाता है तो अच्छा बात है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फुल में से फुल लाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फाइंड ऑड वन आउट, यहाँ से ऑड वन आउट जहाँ जो कि इसमें से अलग है, हमें वहाँ से निकालना होता है। तो 13, 23, 33, 43, यहाँ से क्या है 13, 23 जो है 13 and 23 दीज आर द प्राइम नंबर्स, ओके, जिसका सिर्फ 1 and 13 आर द मल्टीपल्स, 1 and 23 आर द मल्टीपल्स, मीन्स दैट
only one and the same number is the multiple, that is prime number. But here in the 33 there is 1 3 3 ja 11 is 33, 11 ja 3 is 33, 1 3 11 and 33, these are the multiples of the 33. So 33 is the different one. Okay, option C is the correct answer. Now come to the question number 19. Complete the series 2 5 19 2 5 9 19 37. ठीक है, इस जब भी ऐसा क्वेश्चन से पहले तो रफ जो दिया होगा रफ में ऐसे लिखना है 2 5 9 19 37। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, पहले हमें 2 का जो है 5 का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना होता है। यहाँ से 2 से 5 का रिलेशन अगर हम ऐसे लिखें कि 2 से 5 का डिस्टेंस 3 है, 5 से 4, यहाँ से 10, ऐसा कुछ भी रिलेशन में नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो पैटर्न को नहीं फॉलो करेगा तो हमें क्या करना होगा, ऐसा नहीं करना होगा, हमें कुछ ऐसे सोचना होगा जैसे कि ये एक पैटर्न, प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पर इसके साथ इसका सही रिलेशन मेंटेन होता हो। ठीक है, पूरा क्वेश्चन में एक रिलेशन पैटर्न फॉलो होता हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 जा 2 इज़ 4 एंड +1 कर दूँ तभी हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा। फिर इसमें अगर मैं 5 में 2 मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर वहाँ पर क्या करूँ, 5 में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से -1 कर दूँ, ठीक है, -1 कर दूँ तो मेरा 9 आ जाएगा। 10 - 1 इज़ 9। यहाँ पर फिर से 9 में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूँ एंड +1 कर दूँ, 9 में 2 मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 18 हो जाता है। 18 में +1 करूँगा तो 19 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 19 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ 38 हो जाएगा। 38 से मैं -1 कर दूँ तो 37 हो जाएगा। यहाँ से एग्जैक्टली मैं अगर क्या करूँ, +2 एंड इंटू 2 करके +1 कर दूँ, 37 जा 2 क्या हो जाएगा हमारा, 37 में अगर 2 में मल्टीप्लाई करते हूँ 35 इंटू 2 इज़ 70, 74 + 1 इज़ 75 हो जाएगा। ठीक है, 75 हो जाएगा इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको कैसे निकला 75। थोड़ा दिमाग लगाना है कि ऐसे यहाँ से कैसे रिलेशन में लाऊं कि सब में एक ही पैटर्न फॉलो हो जाए। ठीक है, सब में एक ही पैटर्न फॉलो हो जाए। +2 करके देखना, स्क्वायर करके देखना, 2 का स्क्वायर करके देखना, कि कुछ भी करना है बस सेम पैटर्न को फॉलो करें। ठीक है, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर +1 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, फिर -1 कर दिया, +2 इंटू 2 +1 इंटू 2 -1 इंटू 2 +1 इंटू 2 -1, ऐसा पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। 20 नंबर में आ जाते हैं। तो 20 नंबर क्या पूछता है कि ए मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सन। ठीक है, ए मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सन। इफ 20 years ago the age of the mother was 10 times the age of son, 10 times the age of son, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर। मदर का प्रेजेंट एज हमें पूछा गया। तो चलो हम पहले एक मदर ले लेते हैं, एक सन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है, मदर इज ट्वाइस एज द ओल्ड एज हर सन। ये जो है प्रेजेंट एज के बारे में बताया जा रहा है। तो x ले लेते हैं सन को, तो मदर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अज्यूम कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या बता रहा है कि 20 साल पहले 20 years ago द एज ऑफ द मदर वाज 10 times। तो 20 साल पहले मतलब क्या हो जाएगा, अभी ये जो है 2x इज द प्रेजेंट एज, 2x - 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 times द एज ऑफ द सन। सन का एज तभी क्या होगा, अगर अभी सन का एज x है तभी एज सन का एज क्या होगा, x - 20 होगा। x - 20 का 10 times यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 times। तो मैं इसको इक्वेशन में ला दिया। तो इसको बस सॉल्व करना है। 2x - 20 इक्वल टू 10x - 200। इसको सॉल्व करना है। फिर से इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2x यहाँ से ले जाता हूँ, 8x इक्वल टू यहाँ से 200 को ले जाऊँगा तो प्लस हो जाएगा, 200 - 20 180 हो जाएगा। x इक्वल टू हमें चाहिए क्या, हमें पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर चाहिए। ठीक है, मदर का मतलब मदर का हम प्रेजेंट एज 2x लिए हैं, तो यहाँ पर हमें 2x चाहिए। सिंपल 180/4 करेंगे। यहाँ पर 2 रख दिए तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 से इसको निकालते हैं तो कितना होता है, 4 4 जा 4 16, 2 दे दिया 5,
यहाँ पर 45 हो गया, ठीक है। 45 ईयर इज द करेक्ट आंसर। 45 ईयर्स द मदर्स एज, प्रेजेंट एज ऑफ द मदर इज 45। यही क्वेश्चन में पूछा है, बस यही निकालना है। एक्स हमें निकालना नहीं है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल, एक मिनट, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रीच 2500 इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 2000, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। मतलब क्या, CP इक्वल टू क्या है, CP इक्वल टू 2000 है एंड जो है सेलिंग प्राइस है 2500। तो हमारा प्रॉफिट कितना होता है, यहाँ से इसको निकालेंगे तो हमारा 500 प्रॉफिट है। मीन्स दैट हम 2000 में क्या किए थे, ठीक है, 2000 में खरीद कर उसको हम यहाँ पर अगर हमारा फ़ायदा हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है 500 का, तो एक में कितना हो जाएगा 500 बाई 2000 हो जाएगा। तो 100 में कितना हो जाएगा, 100 में हो जाएगा 500 बाई 2000 इंटू 100, डबल सुन कट, सुन कट, 25 हो जाएगा, ठीक है। 25% हो जाएगा, इतना करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। 25 इज द करेक्ट आंसर। इफ January 1, 1996 was Monday, what day of the week was January 1, 1997? ये जो है आपका लिए, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये जो है आपके लिए टैक्स जैसे रहेगा। इसका आंसर जो है आपका, जिसको भी आता होगा सही आंसर, बस कमेंट में वो लिख देना, ठीक है। जो भी कैलेंडर से ये क्वेश्चन, कैलेंडर जो अच्छे से पढ़ लिया है, अगर उसको आंसर आता है तो ये इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में सही से बता देना, ठीक है। 23, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9805 सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 8? तो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हम यहाँ से जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि वो नंबर हमारा 8 से डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ से हमें चेक करना है, यहाँ से कुछ ऐसा ट्रिक तो है नहीं, यहाँ से हमें चेक करना है, ऑप्शन से लेकर चेक करना है, ठीक है। पहले 9800 से मैं निकालता हूँ तो क्या होता है हमारा, 3 ले लेता हूँ तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा। 2 से अगर हम 8 से ऐसे करके देखना है, ठीक है। 8 होता है, 1 होता है तो 1 दे दिया, 16 होता है 2 दे दिया, अगेन 2, अगेन 4, ऐसे नहीं होता है, फिर रह जाता है 2 रह जाता है यहाँ पर, तो ये नहीं होगा। तो फिर से देखना है कौन सा लेने, 4 अगर लेते हैं तो लास्ट में 1 रहेगा। अगर यूनिट डिजिट में 1 रहता है, कभी भी 8 में डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे अगर 5 लेकर देखते हैं, ठीक है, 9800, 5 निकालेंगे तो 9800 हो जाएगा। इसमें अगर 8 डिवाइड कर लेते हैं तो 9, 8 जा 1 इज 8, 1 दे दिया, 8 जा 2 इज 16, 2 दे दिया, 2 दे दिया, 4 एक आ गया, 8 5, ठीक है। ये हो जाता है हमारा डिविजिबल हो जाता है, 1225 आ जाता है। तो हमारा 5 से अगर करते हैं तो परफेक्टली डिविजिबल हो जाता है। अगर हमें ये नंबर से हम 5 डिडक्ट करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर हमारा ये जो नंबर आता है 9800, वो जो है डिविजिबल बाय 8 हो जाता है। तो हमारा आंसर जो है C हो जाएगा। यहाँ पर 24 में क्या पूछ रहा है कि 24 नंबर में हमें क्या पूछ रहा है, जस्ट इसको सिंपली माइनस अनडिविजिबल करना है। तो इसको बस ऐसे लिखना है, 1024 से क्या 263 निकालना है, 4 से 3 जाए तो 1, 12 से 6, 9 से 2 7, यहाँ से फिर से हमें निकालना है कितना 233, 11 से 8, 5 3 2 एंड 7 to 5, इतना हो जाएगा। ये हमारा ये आ गया ऊपर में, ठीक है। एंड हमें क्या पूछा है, 986 से 764 निकालना है। 6 से 4 जाए तो 2 एंड 9 से 7 से 2, यहाँ से फिर से क्या है कि 156 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है। 12 में से 6 है तो 6, 11 से 5 6 एंड यहाँ पर 66 आ गया, यहाँ पर 66 हो जाता है। इसको 11 जा 6 इज 66, 11 जा 4 44, कितना रहा 6 2 8, 11 जा 8 इज 88। चलो 6 जा 8 इज 48, 8 इज द करेक्ट आंसर, 8 इज द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो हमारा ये जो आंसर हो जाता है 8, ठीक है। अब सिंपली यहाँ से जो है सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसको ऐसे फॉर्मूले में लाना है, ठीक है। 528
इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 528 आ गया, उसको फिर से सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करने से कितना आया 66 आया, इसको बस कैंसिल करना है, कैंसिल करने से 8 आ जाता है, सबको कैंसिल करना आता है, ठीक है। चलो 25 में आ जाते हैं। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4:5 रेस्पेक्टिवली। तो जब भी ऐसे दिया जाए फिर पहले तो 3x 4x 5x ले जाना है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स इज मोर देन द सेकेंड नंबर बाय 52 देन व्हिच विल बी द लार्जेस्ट नंबर। 3 नंबर हमें जो रेशियो में है 3:4:5 रेस्पेक्टिवली रेशियो में है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स मीन्स 3x + 5x is more than the second number by 52 means that सेकेंड नंबर से वो 52 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो गया, ये 3x + 5x 8x, 8x - 4x हो जाएगा, 4x = 52 एंड x = कितना हो जाएगा 52/4। कैंसिल करने से कितना होता है 13 हो जाता है। 13 जो हुआ x आ गया, 13 हमें क्या पूछा है, देन व्हिच विल बी द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर यहाँ से 5x है, 5 × 13 निकालना है। 5 × 13 कितना होता है 15 5 65 हो गया। 65 इज द करेक्ट आंसर हियर, 65 इज द करेक्ट आंसर हियर, 65 इज द करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन ए। ओके, नाउ कम टू द नंबर 26। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 90 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। यहाँ पर ये नोटिस करना है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 90, the number of girls is twice that of boys. Suraj is ranked 14th from the top, ठीक है, टॉप से सूरज कहाँ पर है 14 नंबर रैंक में, 14th रैंक में सूरज है, ठीक है। एंड क्या है, सपोज देयर आर 10 गर्ल्स ahead of सूरज। सूरज से पहले, सूरज के ऊपर 10 गर्ल्स हैं, ठीक है, 10 गर्ल्स है, 10 गर्ल्स है, लेकिन ये कितना नंबर में है 14th में है। यहाँ पर जो है 10 गर्ल्स है, आजम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर कितना बॉयज़ है होंगे, कुछ तो बॉयज़ ही होंगे जरूर से, क्योंकि इसका जो है पोजीशन 14th है। तो यहाँ पर तेरे जो है 13 लोग सूरज से पहले रहेंगे, ताकि ये जो है 14 नंबर में आएगा। तो अगर 10 गर्ल्स पहले उसमें है, उससे पहले 10 गर्ल्स है, तो फिर उससे पहले और 3 बॉयज़ भी रहेंगे जरूर से, ठीक है। 3 बॉयज़ मान लो कि यहाँ पर है, ठीक है, 3 बॉयज़ यहाँ पर है, और फिर 14th में क्या है सूरज है। एंड क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ आफ्टर सूरज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ आफ्टर सूरज इन द रैंकिंग ऑर्डर। मतलब सूरज के बाद कितने बॉयज़ है रैंकिंग ऑर्डर में, उसको हमें दिखाना है, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गया होगा कि सूरज के ऊपर जो है 10 लड़कियाँ हैं, ठीक है, 10 लड़कियाँ जो है सूरज से ऊपर है, लेकिन सूरज का पोजीशन क्या है 14th है, लेकिन वहाँ पर तो 3 बॉयज़ तो ज़रूर से होंगे, तभी जाकर उसका पोजीशन 14th होगा, ठीक है। तभी हमें यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया है कि टोटल 90 स्टूडेंट्स है, यहाँ पर जो है गर्ल्स ट्वाइस है, तो बॉयज़ लेट गर्ल्स को हम 2x ले जाते हैं एंड बॉयज़ को x ले जाते हैं। 2x + x = 90, ठीक है, 3x = 90 एंड x = जो है x क्या है बॉयज़ है, 3x 90 से 3 को डिवाइड करेंगे हमारा 30 आ जाएगा। तो बॉयज़ टोटल 30 नंबर ऑफ बॉयज़ हैं। यहाँ पर 14th जो है 14th नंबर में सूरज है एंड सूरज से पहले 3 लड़का हैं, टोटल यहाँ पर 4 लड़के हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर 4 लड़के हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें 4 निकालना होता है, क्योंकि सूरज के बाद कितने सारे लड़के हैं, हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर आफ्टर सूरज इन द रैंकिंग ऑर्डर, हमें कितना बॉयज़ है निकालना है। तो 30 से हो जाएगा तो 26 होता है, सिंपल 26 लड़के यहाँ पर रहेंगे, ठीक है, 26 इज द करेक्ट आंसर, सी हो जाएगा, ठीक है। चलो, हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड इन ए डे। एक दिन में कितने बार जो है क्लॉक का हैंड्स होता है, कितने बार कोइंसाइड करते हैं। तो ये जो क्लॉक चैप्टर को जो भी अच्छे से पढ़ाई किया होगा वही आंसर यहाँ पर कर पाएगा, ठीक है। पहले मैं बता दूँ कि हम सोचते हैं कि जो है 24 आवर में ये 24 हो जाएगा, सही टाइम सही आंसर हो जाएगा 24। कई लोग ने सोचते होंगे कि 24 हो जाएगा, कभी क्योंकि यहाँ पर 24 नहीं होता है। हमारा जो है यहाँ पर हैंड्स जो कोइंसाइड जब भी करता है हर 60 मिनट्स में कोइंसाइड नहीं करता है, ठीक है, हर 65 मिनट में यहाँ पर कोइंसाइड करता है। हर 65 इंटरवल में जो हैंड्स होते हैं, 2 हैंड्स होते हैं,
और हैंड्स कोइंसाइड यहाँ पर करता है क्लॉक का 65 मिनट्स का इंटरवल में, ठीक है। तो फिर 12 घंटे में जो है हमारा वॉच में जो है कितना आवर मेंशन है, 12 आवर मेंशन है, ठीक है। तो 12 घंटे में वो कितना बार होता है, 12 आवर में 11 टाइम्स कोइंसाइड करता है। तो फिर 24 आवर्स में कितना बार हो जाएगा, 22 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, 22 टाइम्स हो जाएगा। जब भी क्या है हैंड्स ओवरलैप मतलब कोइंसाइड करना, ठीक है, ओवरलैप्स अबाउट एवरी 65 मिनट्स, अभी बताया, ठीक है। प्रत्येक 65 मिनट्स में, प्रति 65 मिनट्स में वो कोइंसाइड करता है, ना कि 60 मिनट से। बहुत लोग सोचते हैं कि हर 60 मिनट में, हर 1 घंटे में वो कोइंसाइड करेगा तो 24 हो जाएगा, 24 मार्क के आ जाएंगे, लेकिन आंसर होता है क्या, 22 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 5041 का क्यूब रूट। 5041 का क्यूब रूट नहीं होता है, वो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट हो जाएगा 5041। जब भी इसे आता है उसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ यहाँ पर, जिसको शॉर्ट ट्रिक समझ में आता है तो वो करना, नहीं तो फिर जैसे करते हो वैसे ही कर लेना, ठीक है। यहाँ पर 50 और 41 का स्क्वायर रूट होगा, कभी भी क्यूब रूट ऐसा नहीं निकलेगा, ठीक है, क्यूब रूट यहाँ पर नहीं निकलता है। आंसर ऑप्शन में जो है यहाँ से करते हैं तो इसका क्यूब रूट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा 50 और 41 है, तो जब भी स्क्वायर रूट निकलने जाए तो हमें 2 डिजिट में उसको पहले जो है अलग करना पड़ेगा। फिर पहले यहाँ पर देखते हैं कि यूनिट डिजिट में हमारा क्या है, यूनिट डिजिट में हमारा 1 है, ठीक है, 1 है। तो फिर हमारा एक हम पढ़े होंगे एक चैप्टर में, ठीक है, 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है, 9 या फिर 1 का स्क्वायर जो है 1 या फिर 9 हो सकता है। 9 का स्क्वायर होता है कितना, 981 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो इसका एक रूल्स है, ठीक है, जो भी अच्छे से पढ़ा होगा वही आंसर बता पाएगा, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ पर 41 है, यहाँ पर 50 है, 50 का पास स्क्वायर कौन सा है, 49 है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 7 ले जाता हूँ, जो किंतु लेकिन जो है 49 50 का एकदम नियरेस्ट है, एकदम नियरेस्ट है। तो यहाँ पर हम 7 ले लिए, तो यहाँ पर 41 का 9 होगा या फिर 1 हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है, लेकिन हम इसलिए यहाँ पर 1 लेंगे क्योंकि 49 के करीबी 50 था, तो इसलिए हम 7 लिए। तो यहाँ पर हम 7 ले लिए, इसलिए वहाँ पर 1 लेना पड़ता है, कम यहाँ पर कम लेंगे, ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है 49 बहुत ही करीब है 50 का, 50 से दूर होता। अगर 42 43 ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर अगर हम 7 ले लेते, यहाँ पर हम 9 लेना पड़ता, लेकिन ये 50 के करीब है तो फिर हमें 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 71 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। होप ये ट्रिक सबको समझ में आ गया होगा, बहुत होगा तो पहले से ही पता होगा, लेकिन जिसको पता नहीं होगा, अगर मैं होप करता हूँ कि इसको ये ट्रिक सबको समझ में आ गया होगा। चलो 29 में आ जाते हैं। फाइंड द डेसिमल ऑफ एन आवर व्हिच इज सेकंड। डेसिमल ऑफ एन आवर व्हिच इज सेकंड कैसे निकालना होगा, देखिए हमें पहले से बताया 1 आवर में कितना होता है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है, ठीक है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है, एंड 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। तो 1 आवर कितना हो जाएगा, 60 × 60 3600 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 1 सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3600 हो जाएगा। तो 1600 इज नियरली इक्वल टू 0.0002777 ऐसे आते रहेंगे, 7 आते रहेंगे। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 0.00027 बार, 7 में बार, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। लेकिन हमारा ऑप्शन में क्या है, 0.00027, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो 30 नंबर। ए डिसऑनेस्ट मिल्कमैन सेल्स मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्सेस, क्या करता है, जितने में खरीदता है उतने में ही बेचता है, जितने में खरीदता है उतने में ही सेल करता है। बट ही मिक्सेस वाटर एंड अर्न्स 6 × 2/3% प्रॉफिट, 6 2/3% प्रॉफिट। फाइंड द रेशियो ऑफ मिक्सचर्स एंड मिल्क इन द रेशियो इन द मिक्सचर। तो ये जो प्रोपोर्शन दिया गया है, हमें परसेंटेज कुछ दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, 16 2/3 इक्वल टू परसेंट में है, तो ये कितना होता है, 16 × 3 = 48 + 2 50/3% मीन्स 100
कितना हो जाता है 50/300, ठीक है। 5 से करते हैं तो 6, 1/6, मतलब 6 लीटर मिल्क में 1 लीटर पानी वो ऐड करता है। 6 भाग मिल्क में 1 भाग पानी उसमें ऐड करता है, ठीक है। तो टोटल जो है मिक्सचर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। टोटल मिक्सचर 7 हो जाएगा। यहाँ पर हमें पूछा है क्या, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मिक्सचर, टोटल मिक्सचर एंड मिल्क इन द मिक्सचर। टोटल मिक्सचर 7 है एंड मिल्क हमारा 6 है, ठीक है। मिल्क 6 है एंड 1 वाटर है, तभी जाकर हमारा टोटल मिक्सचर 7 हुआ। 7 एंड उसमें मिल्क है कितना, मिल्क है 6 है, तो 7:6 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, ओके। Option B is the correct answer. Now come to the question number 31. The product of two numbers is 120 and the sum of their squares is 289. The sum of the number is how much? Very easy question. We have given that the product of two numbers is x. I mean product of two numbers is 120. Let the product the numbers are x and y. ओके, तो एक्स एंड वाई अगर हम ले लेते हैं तो हमारा उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। एक्स वाई इक्वल टू 120 and the sum of their squares, sum of the squares means a square plus y square, ठीक है। a square sum of their squares is 289, a square plus y square is equal to 289 है। फिर क्या हमें पूछा है कि the sum of the numbers are x and y, हम नंबर लिए हैं, x and y हम नंबर लिए हैं, तो हमें पूछा है क्या x प्लस वाई कितना होगा, x प्लस वाई कितना होगा, हमें क्या पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये गिवन है, ये गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला में हम डाल देंगे तो हमारा x प्लस वाई निकल के आ जाएगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमें पता है क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 289 प्लस 2 इंटू एक्स नाइन इज 120, तो ये 289 प्लस 249 2 3 2 5 5 to 9 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस 9 कितना हो जाएगा, 529 का रूट ओवर हो जाएगा। 529 एग्जैक्टली वैसे ही निकालना है जैसे अभी बताया, 29 है, ठीक है। 29 है, यूनिट डिजिट में हमारा 9 है, यूनिट डिजिट में 9 है, मतलब हमारा क्या हो सकता है, 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है, 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 7 का स्क्वायर होता है 49, यही दो ही हो सकता है और कुछ हो नहीं सकता है। 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। यहाँ पर 5 है, ठीक है, 5 है जो कि 2 का स्क्वायर होता है कितना, 4 होता है, 4 का करीब है, तब हम यहाँ पर क्या लेंगे, 2 ले जाएंगे, ठीक है। 2 अगर ले रहे हैं कि जो कि बहुत ही करीब, 4 जो है बहुत ही करीब है किसका, 5 का बहुत ही करीब है, तो यहाँ पर हम 2 लिए, तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना होगा या 7 लेना होगा। अगर हम ज़्यादा मतलब इसका बहुत ही करीब का ले रहे हैं, 5 का करीब 4 है, 4 ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कम जो इसमें से कम होगा, 3 7 में से कम क्यों कौन सा है, 3 है, तो यहाँ पर हमें 3 लेना होगा, ठीक है। 23 हो गया आंसर। 529 जो भी ये ट्रिक को समझ रहा है ट्रिक अप्लाई कर सकता है, या फिर जिसको समझ में नहीं आ रहा है ट्रिक तो वो क्या कर सकता है, जैसे हम निकालते थे पहले वैसे ही निकालना होगा, ऐसे करके इस यहाँ पर 0 लेके करते थे वैसे ही करना होगा, ठीक है, वही ट्रिक से करना होगा। चलो ये समझ में आ गया। 23 आ गया हमारा आंसर, नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 23 आ गया सही आंसर। 32 में आ जाते हैं। 32 क्या पूछ रहा है कि 33 में पूछ रहा है अजय स्पेंड्स 25% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट, 5% 25% सैलरी हाउस रेंट, 5% ऑन फूड, 15% ऑन ट्रैवल, 10% ऑन क्लॉथेस एंड रिमेनिंग अमाउंट 27,000 इज सेव्ड। व्हाट इज अजय's इनकम। तो इतना परसेंट वो स्पेंड कर देता है, फिर कितना इतना अमाउंट जो है उसका सेविंग होता है, फिर कितना अमाउंट उसका टोटल अमाउंट कितना इनकम है पूछा है। तो जितना भी परसेंटेज वो जो है स्पेंड करता है, जो भी अमाउंट को वो स्पेंड करता है उसको हमें सम करना है, ऐड कर देना है। 25 + 5 इज 30, 30 15 45, 45 + 10 55 मीन्स वो 55% को स्पेंड कर देता है, खर्चा कर देता है। फिर उसका पास कितना रहता है, 45% रहता है। 45 का अमाउंट हमें गिवन है, जितना वो सेविंग करता है 45% वो सेविंग करता है। 45% इक्वल टू हमारा कितना होता है, इतना होता है 2700, तो 1% कितना हो जाएगा 2700, 27,000/45, तो 100% कितना हो जाएगा उसमें से 2700 चलिए 27,045 × 100 कर देंगे, ठीक है।
5 से करते तो 9, 20, 9 से करेंगे तो 3000 हो जाएगा, ठीक है। 3000 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 60,000। ओके, टोटल अमाउंट, टोटल सैलरी में पूछा है व्हाट इज द अजेस्ट इनकम। टोटल सैलरी इज 60,000 हो जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर ये 60,000 हो जाएगा, बाकी सब गलत है। पूछ रहा है ए वाटर टैंक इज 30 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड एंड 12 मीटर डीप। इट इज मेड ऑफ आयरन शीट विच इज 3 मीटर वाइड। एक वाटर टैंक हम बना रहे हैं जिसका जो है 30 मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर वाइड है, 12 मीटर डीप है। लेंथ ब्रेथ हाइट हमें गिवन है, तो हमें ये जो है क्या है कि क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है। फिर हमें क्या बचा रहा है, जो आयरन शीट में उसको बनाएंगे। आयरन शीट का कुछ थिकनेस दिया गया है, वाइड दिया गया है कि 3 मीटर दिया गया है, ठीक है। द टैंक इज ओपन एट द टॉप। अच्छा, टैंक क्या है, ओपन है, ओपन है। इसका 3D कर देता हूँ, 3D ऐसे टैंक होगा, ठीक है। ये हमें गिवन है 30, ये 20 एंड ये गिवन है हमें 12। ये जो है ये ओपन है, ठीक है। तो हमें यहाँ इसका जो है फार्मूला कुछ पुट करना होगा। फार्मूला है क्या हमारा, ठीक है। ओपन सरफेस एरिया ऑफ ओपन क्यूबॉइड, ये एक क्यूबॉइड है, तो ओपन क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या फार्मूला है, एज इक्वल टू, अगर ये क्लोज्ड होता तो क्या फार्मूला था, 2 इंटू LB इंटू, ऐसा फार्मूला था, ठीक है। LB हमें क्या पूछा है, टेकन ओपन एट द टॉप इफ द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट इज 10 पर मीटर। 1 मीटर के लिए हमारा 10 रुपया खर्चा हो रहा है, तभी टोटल एरिया के लिए आयरन शीट के लिए टोटल कितना खर्चा होगा, टोटल टैंक बनाने के लिए टोटल कितना खर्चा होगा। तो हमारा सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया जो है अगर निकाल देते हैं तो हमारा खर्चा कितना होता है निकल के आ जाएगा। ये जो रहेगा आपके लिए टास्क रहेगा, मैं यहाँ पर फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होगा। हम सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड के जब भी ये क्लोज्ड होता था, ठीक है, फॉर्मूला हम यूज करते थे तभी LB इंटू LH, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ये फार्मूला यूज़ करते थे। लेकिन जब वो क्लोज होता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है क्या, ओपन, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 2 इंटू LB प्लस, सॉरी LB नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो एक लेंथ एक ब्रेथ हमारा यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर ओपन है तो LB का भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू LH लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस 1 लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। सिर्फ नीचे का हिस्सा जो है लेंथ इंटू ब्रेथ एक ही है, ऊपर नहीं है, बाकी सब दो है, जैसे पहले होता था वैसे ही है, लेकिन ऊपर का हिस्सा क्या है, ओपन है, तो इसलिए हम 1 LB लिए, 2 LB नहीं लिए, ठीक है। बस इस यहाँ पर हमें लेंथ गिवन है, यहाँ पर जो है 3 मीटर वाइड का दिया गया है, तो सिंपल से उसको कैलकुलेट करना है, ये फार्मूला से निकल के आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो भी आता है कमेंट में, जिसका आंसर आता है सही आंसर आ जाता है कमेंट में, बस उसको आंसर करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 34, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ये गिवन एक्सप्रेशन से ये जो मिसिंग टर्म को हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको ऐड करना है और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही आ जाएगा 18.834 प्लस, अच्छा ये है, पहले ये इसको लिखते हैं 88.34, यहाँ पर 18.834, तो इसको समेशन करना है, ठीक है। 437 3811 1 यहाँ पर दे दिया, 9 + 8 17 738, इसमें से क्या करना है 60837.174 से 618.43 निकालना है। 4 7 से 3 जाता है, 4 हो जाता है, 11 से यहाँ से 1 लाया, ठीक है, 11 से बच जाता है, तो 7 यहाँ पर 6 है, 16 8 8 हो जाता है, 2 2 से 1 जाएगा तो 1 और 8 6 जाएगा 2,
218.744 इज़ द करेक्ट आंसर। बस सिंपल इसको ऐड करना है और ये इसको एक्स अज्यूम कर लो, इसको एक्स अज्यूम कर दो, एक्स यहाँ पर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा तो नेगेटिव, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। सिंपल इसको पॉजिटिव मतलब ऐड करके यहाँ इसको समय जो है सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इसका हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 218.744 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो 35 इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज ए रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट दैट नंबर 8, 18, 40, 86, 178, 370 एंड 752। ओके, हमें यहाँ से क्या निकालना होगा, गलत जो है गलत ऑर्डर में है उसको निकालना होगा। कैसे गलत ऑर्डर में निकाल लेंगे, देखिए 8, 18, 40, 86, 178, 370 एंड 752। यहाँ पर क्या रिलेशनशिप है, एक ही जो है पैटर्न को फॉलो करेगा, एक ही पैटर्न फॉलो करते हुए कौन सा रिलेशनशिप यहाँ इसके बीच में है हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। यहाँ पर जो भी कर लो कुछ नहीं होगा, बस मल्टीप्लाई कर दो 2 से, फिर +2 कर दो, जैसे मैं पहले क्वेश्चन किया वैसे ही करना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 करो, लेकिन +4 करो, ठीक है। वहाँ पर क्या कर रहे थे, इंटू कर रहे थे 2, +1 कर रहे थे, फिर इंटू कर रहे थे 2, -1 कर रहे थे, ऐसे एक पैटर्न फॉलो करके रिलेशनशिप हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटू 2 + 2 इंटू 2 +4 इंटू 2 + 40 या 2 6 80, 80 + 6 हो जाएगा, ठीक है 86। यहाँ पर ऐसे ही इंटू 2 अगर +8 करते हैं तो कितना होता है, 86 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 86 इंटू 2 करते हैं तो 172 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 172 में अगर हम 8 जो है ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐसे ही करते थे, ठीक है। यहाँ पर 2 ऐड कर 2 मल्टीप्लाई किए 8 से, फिर से 2 ऐड किए, फिर हमारा 18 आया, फिर यहाँ पर 18 से 2 मल्टीप्लाई किए, फिर से 4 जो है ऐड किए, फिर जाकर हमारा 40 आया। एग्जैक्टली 40 से अगर 2 मल्टीप्लाई करके 6 ऐड करते हैं तो 86 आता है। 86 से अगर 2 मल्टीप्लाई करके 8 ऐड करते हैं, हमारा क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 178 आ रहा है, तो ये गलत है। एक्चुअली हमें यहाँ पर लिखा गया है कि ए रॉन्ग नंबर इज़ गिवन, यहाँ पर एक रॉन्ग नंबर गिवन है, हमें फाइंड आउट दैट नंबर, हमें रॉन्ग नंबर को निकालना है, ठीक है। अगेन हम अगर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ठीक है, क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 360 से फिर से हमें यहाँ पर 8 ऐड किए थे, यहाँ पर 10 ऐड करना पड़ेगा, 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 370 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आई थिंक सो। 2 इंटू 2 करके +10 करेंगे, इंटू 2 करके +10 करेंगे, यहाँ पर इंटू 2 करके 12 ऐड करेंगे तो ये हमारा ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर गलत कौन सा हो रहा है, यहाँ पर 180 होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर 178 लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर 178 इज द करेक्ट आंसर। ये जो रीजनिंग के पार्ट में और एक नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा, यहाँ पर अगर बनाता हूँ तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए मैं इसको ब्रेक में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगा, जो भी बाद में इसको वीडियो थोड़ा लेट में देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। एंड चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर MBA प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चंस का पार्ट 2 पार्ट 3। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, एंड अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए। जो भी डाउट्स क्वेरीज, जिसको आंसर कुछ भी गलत लगा हो, सही आंसर अगर पता हो तो कमेंट में सही आंसर लिख देना। चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।